बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके बयानात सुनकर मुझे लगता है कि दावत इस्लामी हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है, लेकिन एक औरत होने के नाते अपनी शाइस्तगी को बरकरार रखना और घर को संभालना भी मुसलमान औरत की जिम्मेदारी है। इस सब के होते मेरे ख्याल में गैर मुस्लिम खवातीन के साथ उठना बैठना और उनको दावत इस्लामी देना कदरे मुश्किल काम है, और ऊपर से जब कोई भी खातून खुद में ही गुमसुम रहने वाली हो, ज्यादा मेल जोल ना रख सके या शर्मीली हो, तो आपकी क्या राय है, ये काम कैसे करना चाहिए? नाज़रीन, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से खातून ने किया था जो कैमरे में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी दरख्वास्त का एहतराम करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिदायत की कि इस खातून के चेहरे को कैमरे में न दिखाएं, मगर इसकी आवाज सुना दे। उस खातून ने जो सवाल किया था वो तकरीबन दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का मसला है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको बोलना आता है, और उनसे भी तादाद में कई गुना कम वो लोग होते हैं जिनको अच्छा बोलना और दूसरों को कायल करना आता है। और दावत का काम ऐसा है कि इसमें कायल ही करना होता है, क्योंकि जब कोई किसी को दीन की तबलीग करता है तो वो दर हकीकत एक शख्स के अकायद, उसके नजरियात, उसके ख्यालात और उसकी पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। और कोई भी अपने ख्यालात बस ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं बदल देता। लिहाजा किसी को दीन कबूल करने पर आमादा करने के लिए सबसे जरूरी बात इल्म और फिर इस इल्म का सही इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, इस सवाल को आप सुनिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी अंग्रेजी जबान से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके साथ सुनाते हैं। After listening to your talks, I have come to know that dawa is an important thing for a Muslim. But for a Muslim woman who is supposed to be modest and look after the house, etc., I feel it is quite a difficult task and to mix up with the non-Muslim women, etc. And also for an introvert person, can you suggest some steps how to do dawa? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, आपको लगता है कि दावत इस्लामी देना और दीन की तबलीग करना जरूरी है, मगर ये जरूरी होने के साथ एक फर्ज भी है। आपने कहा कि अगर कोई खातून ज्यादा मिलने जुलने वाली ना हो तो वो दावत कर सकती है, मगर बहन, तबलीग के लिए आपका घर से बाहर उठना बैठना जरूरी नहीं। बहुत सी खवातीन हैं जो शाइस्ता हैं मगर साथ ही मॉडर्न भी हैं, उनका मेल जोल भी खूब है और वो तबलीग भी कर रही हैं। यहाँ तक तो आपका जवाब आपको मिल गया, मगर दूसरा हिस्सा कि अगर खातून ज्यादा बातचीत न कर सके या शर्मीली हो तो वो कैसे दावत करे? तो इसमें आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि दावत इस्लामी सिर्फ बोलने, लेक्चर्स और बयानात देने का काम है। दावत इस्लामी सिर्फ बोलचाल नहीं, बल्कि दावत के कई तरीके होते हैं। आप एक खातून के साथ अकेले अकेले मुलाकात कर सकती हैं, उनको समझा सकती हैं इस्लाम क्या है, आप खुतूत लिख सकती हैं, ईमेल्स लिख सकती हैं, सोशल मीडिया पर दीन की तबलीग कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बहुत तरीके हैं, मगर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि मर्द सिर्फ मर्द की तबलीग करता है और औरत औरत की। कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि औरत के सवाल का जवाब सिर्फ मर्द के पास ही हो, तो इस सूरत में महरम की शर्त आ जाती है। मगर आप इस्लामी शरीयत की बात करें तो आप घर बैठे भी दावत का काम कर सकती हैं। आपको शायद बोलने की ज्यादा आदत ना हो, आपको मजमे में बात करते हुए शर्म आती हो, मगर मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो मुझसे ज्यादा शर्मीला हो। मैं तो हकलाता भी था, मजमा तो छोड़े, मुझसे तो 1 to 1 बात में भी अच्छे से नहीं हो पाती। अगर कोई मुझसे मेरा नाम ही पूछ लेता तो मैं इतना हकलाता कि अपना नाम बताना भी मुश्किल हो जाता और मैं कहता कि जाकिर। मैं दावत के काम के आगाज में ऐसे था। If you're focused and know the Islamic Sharia well, alhamdulillah sister, even sitting at home you can do dawah. Even if you're introvert, fine, you may not have the habit of speaking, or you may feel shy, or you may not feel like, I don't know of any person who was in a more worse situation than me. I was a stammerer sister, so when it comes to speaking on one-to-one basis, I has to stammer. If you ask what was your name, I said my name is Zakir. That was me. Maybe more than a decade earlier. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते खोल दिए, मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी। मैंने अपना मेडिकल का इम्तिहान पास किया तो मैंने दावत की फील्ड में कदम रखा। और जैसा कि मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं कि अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते में मेहनत मुशक्कत करें, जिहाद करें,
تو اللہ ताला आपके लिए तमाम रास्ते खोल देता है, आपके लिए आसानियां पैदा फरमाता है, चाहे आप कोई भी हो। बहुत से लोग हैं जो दावत का काम करना चाहते हैं और वो मुझसे 1000 गुना बेहतर बोल लेते हैं। जैसा कि मैं दावत के काम के आगाज में था, वो इससे कई दर्जा बेहतर है। ये तो अल्लाह ताला की मदद है जो मुझे मिली और इसने मुझे हकलाहट से निजात दी। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा, और अगर उसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मुसलमानों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। तो बहन, आप सिर्फ दावत का काम शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं सकती या बातचीत करते हुए मुश्किल होती है या शर्म आती है, तो फिर भी ये काम शुरू कर दें, अल्लाह ताला मदद करेगा। शाइस्तगी बरकरार रखने का ये मतलब नहीं कि आप दावत ही न कर सकें। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि शाइस्तगी का मतलब घर में बैठना है। शाइस्तगी का मतलब एक ही रहता है, चाहे आप घर में बंद हो जाएं, आप बाहर निकलकर मेल जोल रखें, मगर जो भी करें इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही करना चाहिए। अपनी निगाहें नीची रखें, नकाब रखें, हिजाब पहने, और हकीकत में शाइस्ता खवातीन उन खवातीन से ज्यादा अच्छी दावत इस्लामी दे सकती हैं जो शाइस्तगी का ख्याल नहीं रखती, यानी शरीयत की पैरवी नहीं करती। अगर कोई खातून शरई एतबार से घर से निकलती है, पर्दा हिजाब का ख्याल रखती है, तो इसका ऐसा करना ही अपने आप में तबलीग इस्लाम है। और जब वो बात करती है और तो इसके कौल और फ़िल में कोई तजाद नजर नहीं आता, ये भी एक किस्म की दावत ही है। Besides that, for a lady, that doesn't mean that if you're modest, you can't do dawah. So many people have misconception. Modest means sitting at home. No, modest means modest. Whether you're in or out, you follow the Islamic Sharia, you lower your gaze. In fact, a modest woman can do more dawah. She can do better dawah than an immodest woman. Well, that herself, when she carries herself outside in an Islamic way, that itself is dawah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वाकया बताते हुए कहा कि एक सुबह हम अपनी खवातीन असातिज़ा के लिए किसी ट्रेनर का इंतखाब कर रहे थे। हम उनकी आवाजें चेक कर रहे थे ताकि उनकी आवाजों में हम कुछ रिकॉर्डिंग कर सकें। मैं और मेरी बहनें भी हमरा थी। मुंबई से बहुत ही आला किस्म की आवाज रखने वाली खवातीन उम्मीदवार वहाँ मौजूद थी। जब हम उनके इंटरव्यूज कर रहे थे तो उनमें से ज्यादातर यही पूछती थी कि अगर हमारा इंतखाब हो जाता है तो क्या हमारे लिए शलवार कमीज पहनना लाजमी है या हम कोई भी लिबास पहन सकती हैं। हमने उनके सामने या इश्तिहार में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी थी, ना ही उनके सामने रखी थी, मगर चूंकि मेरी बहनों ने हिजाब किया हुआ था तो उन्होंने महसूस किया और खुद पूछा कि हमें लिबास कैसा पहनना पड़ेगा। तो ये भी एक किस्म की तबलीग ही थी कि मेरी बहनें अपने जाहिर से बता रही थी कि इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें बेपर्दगी नहीं की जाती, जैसे मेरी बहनों ने खुद को दिखाया। जैसे कि हमने निगाहें नीची रखकर उनसे बात की। इससे गैर मुस्लिम खवातीन जिनको मगरबी ममालिक से ट्रेनिंग मिली थी वो पूछ रही थी कि हमारे लिए क्या लिबास मुनासिब होगा। हमने उनके साथ इस्लाम से मुतालिक कोई बात नहीं की थी, हमने सिर्फ और सिर्फ उनसे प्रोफेशनल बात की थी। हमें आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग चाहिए और आपको खवातीन को बोलना सिखाना है, मगर हमने गैर इरादी तौर पर ही उनको अपने हुलिये और रवैयत से मुतासिर किया कि वो भी सोचने और पूछने पर मजबूर हो गयी। Whether they wear shalwar kameez or not, as per our criteria, there's no problem. But imagine the way my sister spoke, the way we presented ourselves, non-Muslim professionals trained by foreigners, training other people how to speak, they're asking the question. Why? Because the way we present. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन को नसीहत की कि ये जरूरी नहीं कि आपको बोलना आता है या नहीं, या फिर शाइस्तगी के साथ कैसे दावत हो सकती है। दर हकीकत जो खातून शाइस्तगी का ख्याल रखती है वो तो सबसे बेहतर दावत कर सकती है। हो सकता है कि आपको घर रहने की आदत हो, ज्यादा बाहर न घूमती फिरती हो, लोगों में उठती बैठती न हो, मगर आप टेलीफोन का इस्तेमाल घर बैठे भी कर सकती हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर कोशिश करें कि आप खातून हैं तो खवातीन के साथ ही आपका तबादला ख्याल हो। इस तरीके से बहन आप तबलीग कर सकती हैं, आप किताबें पार्सल कर सकती हैं, मजहबी सीडीज या वीडियोस भेज सकती हैं। मुसलमान खवातीन को भी कोई मसला है तो आप उनके भी मसाइल हल कर सकती हैं। आपका कोई गैर मुस्लिम जानने वाला नहीं तो मुसलमान दोस्तों से पूछें कि क्या उनके हल्का अहबाब में कोई गैर मुस्लिम है, और जब मिल जाए तो आप तबलीग शुरू कर दें। मगर आपको इसके लिए शुरुआत करना होगी, कल पर ही ना टालती जाएं। जो करना है आज ही करें। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा और आसानियां पैदा करेगा, जैसे उसने मेरे लिए की। और तबलीग दीन से पहले आपके पास इल्म होना भी बहुत जरूरी है। जितना हो सके दीन के बारे में इल्म हासिल करें ताकि आपको तबलीग के दौरान पूछे गए सवालात के जवाब देने में आसानी हो। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।